Hello students, welcome back to Maths Education channel. Today we will discuss differentiation. आज हम प्लस टू का टॉपिक डिफरेंशिएशन डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले थोड़ा सा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेनली क्या है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। प्लस टू बोर्ड के अंदर किन फॉर्मूलों का हम यूज करते हैं, ठीक है, उन्हीं को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ कम इन अटेंशन। देखो पहले डेफिनेशन पर चलते हैं, आखिरकार डिफरेंशिएशन होता क्या है। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इफ वी आर गिवन अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, इफ वी चेंज वन विद रिस्पेक्ट टू अदर, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल टू विद रिस्पेक्ट टू अदर कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जैसे आप ये समझ लीजिएगा, मैं कहता हूं मेरे पास कोई स्फेरिकल बॉल है और उसकी रेडियस आर है, ये इसका सेंटर है, ओके। इसका वॉल्यूम क्या होता है आपका, अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ 4/3 तो आपका क्या है, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस आपकी आर है। अगर हम रेडियस बढ़ा दें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बॉल बड़ी हो जाएगी आपकी। और अगर हम रेडियस को कम कर देते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। सिंस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, रेडियस के कम ज़्यादा करने पर इसके साइज पे, इसके वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा। यानी जो आपकी स्फेरिकल बॉल थी वो बड़ी हो जाएगी अगर हम रेडियस को बढ़ा देते हैं, और अगर हम कम कर देते हैं तो क्या होता है, स्फेरिकल बॉल आपकी साइज में भी छोटी हो जाती है, उसका वॉल्यूम भी छोटा हो जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, सही मायने में अगर देखा जाए तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है। वी आर गिविंग अ रिलेशन बिटवीन 4/3 पाई, ये तो आपका कांस्टेंट हुआ, इनटू आर क्यूब। देयर आर टू वेरिएबल हियर नाउ, फर्स्ट इज वॉल्यूम, सेकंड इज आर। इफ यू चेंज इन आर ऑल्सो चेंज इन वी। तो डिफरेंशिएशन का मतलब मैथमेटिकली क्या है आपके टॉपिक्स में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अदर। आर के चेंज करने से वी में चेंज आता है, ये इसका एक प्रैक्टिकल मीनिंग है, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर हम डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, आया कहाँ से है, क्या उसका मीनिंग है, उसको भी डिस्कस करेंगे आपका स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इस समय मेन पॉइंट ये है कि आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिकली मैथ्स के अंदर मीनिंग क्या है उसका। ये आपको समझ आएगा कि दो वेरिएबल के बीच में अगर आपको रिलेशन दे दिया जाए, एक के चेंज होने से दूसरे में क्या चेंज आता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं वेलोसिटी डी थीटा बाई एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी, चेंज इन थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो मेन पॉइंट क्या है, ये है आपका, इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली मैथ्स के अंदर डिस्कस करते हैं। सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन। ये आपको कोई फंक्शन है, इसको आप ये भी कह सकते हैं, जैसे सपोज करो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस समथिंग। कोई पोलिनोमियल हो सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो सकता है, कोई लोगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, कोई कंपोजिट फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फंक्शन कैन बी इन राइट हैंड साइड, वेयर x बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y बी डिपेंडेंट। y किस पर डिपेंड करता है, आपके x पर डिपेंड करता है, और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। थोड़ा ड्राइव करते हैं आखिरकार प्रैक्टिकली डिफरेंशिएशन का मीनिंग। जैसे मैंने बताया रेट ऑफ चेंज, वो तो एक लैंग्वेज बात हुई कि लैंग्वेज में इस बात को ये कहते हैं। लेकिन अब बात आती है एक्चुअलिटी में इंटरनल प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसको, उसका मतलब क्या है। इंटरनल प्रोसेसिंग मैथ्स के अंदर आप उसको लिखते कैसे हैं, कैसे वो ड्राइव होता है, क्या उसका मीनिंग होता है, और उनके व्याप पर जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपके बनते हैं, जिनको लर्न करते हैं हम, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। हमने क्या किया, y में माइनर सा चेंज किया, y प्लस डेल्टा वाई। तो ऑब्वियस है x में भी चेंज आया, x प्लस डेल्टा x, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बनी। अब हम क्या करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं। क्या करते हैं, आपका सेकंड माइनस फर्स्ट, तो क्या आएगा इधर, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इसके लिए स्टेप में क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड
एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। बोलो समझ आई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। बोलो समझ में आ नहीं, ये वैल्यू आई आपकी। देखियो अगर हम डेल्टा एक्स या टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स की वैल्यू आप बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं, अप्रोक्स टू जीरो कर रहे हैं, दिस कॉल्ड डी वाई अपॉन डी एक्स, चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट, दिस कॉल्ड डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ डी वाई अपॉन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। हमने उसका चेंज किया तो चेंज करने से क्या अंतर आ, ये वैल्यू आई आपकी। तो इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी, dy, therefore dy upon dx is equal to limit delta x approach to 0 fx plus delta x minus f of x upon delta x। अगर आप डेल्टा x को h से रेफर करते हैं, आपकी मर्जी है, सपोज थोड़ी देर के लेट, अगर आप ये मान लेते हैं कि डेल्टा x इज इक्वल टू x, तो इन जनरल हम इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h, दिस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहां पर भी दो बातें हैं, आपका ये चेंज h पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। देखो क्या किया, x में आपने चेंज किया x प्लस डेल्टा एक्स, तो इंक्रीमेंट किया डेल्टा एक्स का, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, कुछ वैल्यू कम भी हो सकती है, इसलिए इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, नॉलेज होनी चाहिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू जीरो f of x minus h minus f of x upon minus h. This is the another formula. Both are right. Both are right. This is the basic initial definition of the differentiation with meaning. What is the differentiation? This is the basic meaning of the differentiation. जिसको आपने प्लस वन के अंदर डिस्कस भी किया, लेकिन एक्चुअल मीनिंग डिफरेंशिएशन का क्या है, कहाँ से आया, क्या उसके डेफिनेशन होते हैं, कैसे उसको ड्राई करते हैं, ये सब बातें मैंने डिस्कस कर दी आपका डिफरेंशिएशन हुआ। बोलो समझ में आ नहीं। तो ये तो रही प्रैक्टिकल मीनिंग की बात कि डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं मैथ्स के अंदर, क्या उसका मीनिंग है, ये उसकी डेफिनेशन क्लियर हुई है। अब आते हैं इसी की हेल्प से हम जितने भी फॉर्मूले यूज करते हैं वो सब के सब यहीं से ड्राइव होते हैं, मेनली यहीं से डेरिवेशन होता है आपका। देयर आर सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ द डिफरेंसेस, स्टेप बाय स्टेप उनको हम सबको बताएंगे आपको। सम स्टैंडर्ड formulas of differentiation। हमने पहले रखा ए कैटेगरी में, ए कैटेगरी में कौन से फॉर्मूले लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स टू दी होल पावर एन। देखो दो चीज़ें हैं, अगर यहाँ एक्स का फंक्शन है और एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जब तक ये दोनों चीज़ कोइंसाइड नहीं करेंगे तब तक वेरिएबल को, ठीक है, तो फॉर्मूला आपका यूज नहीं हो पाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। डी एक्स का मतलब विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो एक्स की जो फॉर्म होगी वो वेरिएबल फॉर्म में काउंट होगी, बाकी को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, एन इंटू एफ एक्स टू दी पावर होल पावर एन माइनस वन, और अब अंदर वाले फंक्शन का भी डिफरेंस मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। अगर किसी फंक्शन की होल पावर एन है तो पावर साइड में आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, इंटू डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में जो इनसाइड फंक्शन है फिर उसका दोबारा होगा। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड, यहीं से दूसरा फॉर्मूला जनरेट हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन टू दी पावर एक्स टू दी पावर एन माइनस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का भी होता है, वो वन होता है। एक्स का डिफरेंशियल सभी का होता है, जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें एक्स का डिफरेंशियल लास्ट में सबका होगा, लेकिन वो वन होता है, मल्टीप्लाई में अंडरस्टूड हो जाता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। बोलो समझ में आई बात नहीं। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ लेते हैं लॉग ऑफ एक्स एट बेस ई। देखो किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब उसका बेस ई हो, तो यहाँ पर ऑलरेडी बेस गिवन है ई, तो इसका डिफरेंशियल होगा 1/x, और एंगल तो आपका पॉजिटिव होना ही चाहिए, और डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स log ए एट बेस ई। बोलो समझ में आई बात नहीं।
तो ये आपका x की पावर n का डिफरेंशियल हुआ, log x का हुआ, a टू दी पावर x का हुआ। इनको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ये कितना हुआ, पहला फॉर्मूला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और आपका फिफ्थ फॉर्मूला हुआ आपका d/dx, और मैं अगर कोई कांस्टेंट ये कहता हूँ c इंटू एफ एक्स, c यहाँ पर कांस्टेंट है तो c को आप बाहर ले लीजिएगा, d/dx ऑफ एफ एक्स, ये आपका फिफ्थ हुआ। और सिक्स फॉर्मूला हुआ d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक पॉइंट लिखो, इफ कांस्टेंट इज सेपरेट टू वेरिएबल। नोटिस करो, इफ कांस्टेंट इज सेपरेट टू वेरिएबल, अगर तो आपका कांस्टेंट वेरिएबल से सेपरेट है तभी उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, अदरवाइज अगर वो वेरिएबल के साथ है तो उसका एस, उसको एस सच रखा जाएगा। बोलो समझा नहीं? तो ये 6 फॉर्मूले हुए आपके ए के अंदर, नोट कर लिया आपने। अब आते हैं बी वाले में, d/dx ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल है आपका cos x, ये आपका 7th फॉर्मूला है। 8th फॉर्मूला d/dx ऑफ cos x, cos x का होगा आपका माइनस का साइन एक्स। 9th फॉर्मूला होगा आपका d/dx ऑफ tan x, ये हो आपका sec स्क्वायर x। 10 हो आपका d/dx ऑफ cot x, और cot x का डिफरेंशियल होता है आपका माइनस cosec स्क्वायर x। 11 d/dx ऑफ secant x, इसका डिफरेंशियल है आपका secant x इंटू tan x। और 12 हुआ आपका d/dx ऑफ cosecant x माइनस cosecant x इंटू cot x। देखो जो पहले वाला कॉलम था ए पॉइंट, उसमें सारे आपके एल्जेब्रिक फॉर्मूले थे, इसके अंदर आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। मेन थिंग इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जिसमें को की आवाज़ आएगी, कोस, कोट, कोसेकेंट, उसमें नेगेटिव आना ही आना है। तो डिफरेंशिएशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लर्न, इफ एनी फॉर्मूला स्टार्टिंग फ्रॉम को, सी से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम सी, कोस, कोट, कोसेकेंट, तो उसमें क्या नेगेटिव साइन आएगा। देखो कोस में माइनस साइन एक्स है, कोट में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, कोसेकेंट होती है आपको, ठीक है। इस तरीके से सिंपली लर्न हो जाएंगे। बेसिक फॉर्मूले थे। तो ये आपका टोटल 12 फॉर्मूले हो इसके। पहले 6 में आप पहले जो 6 फॉर्मूले थे वो मैंने आपको अलजेब्रिक में बताए हैं। नेक्स्ट थिंग आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, और बाकी भी आपको बताते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो सी पार्ट के अंदर है। थर्टीन फॉर्मूला है आपका d/dx ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और 14 फॉर्मूला है d/dx कोसेक इनवर्स x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 15th d/dx ऑफ tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 16 फॉर्मूला d/dx कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स x का होगा माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 17 d/dx ऑफ सेक इनवर्स x 1/x स्क्वायर माइनस 1, इसको आप मोड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और d/dx जो आपका 18 फॉर्मूला है कोसेक इनवर्स x, बस माइनस का चेंज 1/mod(x) x माइनस 1। बोलो समझ में आई बात? नहीं, ये आपके फॉर्मूले पे। देखो एक चीज़ इसमें भी कॉमन है, इसमें सारे इनवर्स के फॉर्मूले हैं सी के अंदर। ये टोटल आपके नेक्स्ट 6 फिर हुए, टोटल हो गए 18 फॉर्मूले, जिसमें को की आवाज़ है, कोस इनवर्स x, कोट इनवर्स x, कोसेकेंट इनवर्स, वो सब के सब क्या आपके माइनस साइन के अंदर है। बोलो समझ में आई? नहीं। तो टोटल ये 18 फॉर्मूले हुए जो आपको लर्न रखने होंगे। सिंपल है, मैंने डिफरेंसेस के सब साथ आपको सभी को बताया है
किस तरीके से याद करना, याद तो इनको रखना ही होगा, ठीक है, ओके। अब आते हैं आपके 2 रूल आते हैं आपके इसके अंदर। एक है आपका प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में क्या है, d/dx u इंटू वी, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। तो इसमें वन ऑफ देम किसी एक को ऐसा रख लो, d/dx कर लिया आपने va का, प्लस v एस सच d/dx ऑफ u, वन ऑफ देम। ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन एस सच दिया, सेकंड का किया प्लस सेकंड एस सच फर्स्ट का किया। दूसरा सेकंड फॉर्मूला आपका क्वोशिएंट फॉर्मूला, क्वोशिएंट रूल, उसमें क्या है आपका d/dx ऑफ u/v। तो कोई याद करने का सिंपल तरीका है, आप कोडिंग कुछ भी कर सकते हैं आप, u/v डिनोमिनेटर वाले का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज सच डिफरेंशियल करेंगे पहले न्यूमिनेटर का माइनस न्यूमिनेटर एज सच, और डिफरेंशियल करेंगे फिर डिनोमिनेटर। मेन आपको ऑर्डर पे ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। इसमें आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसके अंदर नहीं कर सकते आप। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज सच, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज सच, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। इसको आप ऑर्डर के साथ लिखना पड़ेगा। तो ये रहे आपके फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के, इन सभी को आपको लर्न रखना पड़ेगा। बेसिक फॉर्मूला तो यहाँ पर आज हमने डिस्कस किया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या होती है मैथ्स के अंदर, फिर उसका डेफिनेशन को डिस्कस किया, ड्राइव किया उसके, ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन को, और उसके बाद में फॉर्मूले डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।